नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया है। ये कानून शुरुआत से ही विवादों में रहा, जिसके कारण दोनों सदनों में मंजूरी मिलने के बाद भी इसे अब तक लागू नहीं किया गया था। लेकिन कल यानी कि सोमवार को भारत सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता दें, नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद भारत के पड़ोसी देशों में रह रहे लोगों के लिए भारत की नागरिकता हासिल करना आसान हो जाएगा। अब तक भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए काफी मुश्किल शर्तें थी। बता दें, इस कानून को लेकर काफी प्रदर्शन और बवाल हुआ है, लेकिन यह मूल रूप से भारत के पड़ोसी देशों के लोगों को नागरिकता देने से जुड़े कानून है। देश में रह रहे लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे। यहाँ हम बता रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद क्या क्या बदल जाएगा और आम लोगों के जीवन में इसका कितना असर पड़ेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम में भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उन लोगों के भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्हें धर्म के आधार पर परेशान किया गया हो। इस कानून के तहत हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। इस कानून में मुसलमानों का जिक्र नहीं होने से विवाद होता रहा है। इस वजह से सरकार पर धार्मिक भेदभाव का आरोप भी लगा है। इस कानून में एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस आधार पर कहा जा रहा है कि एनआरसी के जरिए लोगों से भारतीय नागरिकता छीनी जाएगी और फिर सीएए के जरिए उन्हें फिर से नागरिकता दी जाएगी। इस प्रक्रिया से मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि सीएए में पड़ोसी देशों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। सीएए से फायदा भारत के पड़ोसी देशों में रह रहे लोगों को होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जिन लोगों को धर्म के आधार पर परेशान किया जा रहा है, ऐसे लोगों को सीएए के जरिए आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इस कानून को किसी को सीधा नुकसान नहीं होगा। हालांकि पड़ोसी देशों के लोग आने पर भारत की आबादी बढ़ेगी। मौजूदा समय में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। पड़ोसी देशों से लोगों के आने पर देश के संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। इसका असर देश की जनता पर ही पड़ेगा। इस कानून पर धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश के किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि इस कानून में मुसलमानों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। इस वजह से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करने की बात कही जा रही है। सीएए को एनआरसी से जोड़ा जाता है। आलोचकों का मानना है कि सीएए लागू करने के बाद सरकार एनआरसी लागू करेगी। इसके बाद ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें भारत की नागरिकता धर्म के आधार पर तय होगी। आलोचकों को यह भी डर है कि एनआरसी आने के बाद कई लोग भारत से बाहर हो जाएंगे। इनमें से कुछ लोगों को सीएए के तहत नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी और जिसके पास यह भी सबूत नहीं होगा कि वह पहले किस में रहते थे, कहां रहते थे, उनके पास रहने के लिए कोई देश नहीं होगा। इस कानून के जरिए वोटों का ध्रुवीकरण करने की भी आशंका जताई जा रही है। इस कानून के जरिए सत्ताधारी पार्टी बहुसंख्यक मतों को अपने पक्ष में एकत्रित कर सकती है। इस कानून के आने से मुसलमानों के हाशिए पर चले जाने का डर है। इस कानून को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के डर है और इसके लागू होने के बाद उनके अंदर असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। तो आपको बता दें, जब से नागरिकता संशोधन कानून की बात देश में चल रही थी, तभी से ये लगातार विवादों में था। हालांकि ये कानून लागू होने के बाद जो तमाम पड़ोसी देश है जिनके साथ जो धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था, ऐसे लोगों के लिए भारत में नागरिकता लेना आसान हो जाएगा। हालांकि इस कानून को लेकर क्या कुछ विवाद है और किस तरीके से ये कानून लागू किया जा रहा है, ये भी हमने आपको विस्तार से बताया इस रिपोर्ट में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।